प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के यातायात और कच्चे माल विभाग ने आपदा की तैयारियों को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन। स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में पौधारोपण अभियान। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात शहर में खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश करने की योजना। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के यातायात और कच्चे माल विभाग में 20 अगस्त 2024 को आपदा की तैयारियों को बढ़ावा देने और ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता का आकलन करने के उद्देश्य से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ड्रिल में विशेष रूप से वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कैरिज वैगन वर्कशॉप के पिछले हिस्से में आग और विस्फोट की स्थिति का अनुकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक यातायात श्री कौशिका सुनियानी, उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री MI सोनकुसारे, सहायक महाप्रबंधक TNRM श्री साई माल्यवंता और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वरिष्ठ प्रबंधक और DSO TNRM श्री विनायक जैना ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। इस अभ्यास में 3 टीमों यानी लड़ाकू टीम, बचाव दल और सहायक दल की सक्रिय भागीदारी शामिल थी। इन टीमों में TNRM और अग्निशमन सेवा विभाग के सदस्य शामिल थे। मॉक ड्रिल में विशेष रूप से विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया समय और आग की घटनाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP के पालन का आकलन किया गया। कार्यात्मक प्रमुखों और संबंधित इकाइयों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विस्तृत विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया, जिससे ताकत और सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी नियमित रूप से रणनीतिक इकाइयों में इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित करता है ताकि उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखी जा सके और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के कर्मचारियों ने 20 अगस्त को SMS 1 कार्यालय परिसर के पास आयोजित पौधारोपण अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी ने पौधारोपण कर अभियान का नेतृत्व किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक इस्पात श्री RK पात्र, मुख्य महाप्रबंधक SMS 1 श्री पिनकी चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटी एवं पर्यावरण श्री हीरालाल महापात्र, विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक SMS 1 श्री नीलमणि महापात्र ने किया। इस अवसर पर लगभग 50 फलदार पौधे लगाए गए। रोपण किए गए पौधों में मुख्य रूप से आम, लीची, चीकू, बाउल, ओव, देवदार, सफ़ेद और लाल जामुन, शहतूत आदि शामिल थे। पौधों की व्यवस्था बागवानी इकाई द्वारा की गई थी। विशेष रूप से आरएसपी ने राउरकेला और उसके आसपास लगभग 52 लाख पेड़ लगाए हैं, जिससे इस क्षेत्र में हरियाली का करघनी बन गया है। जैव विविधता में वृद्धि हुई है, वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन में योगदान दिया है। चालू वर्ष में इस्पात संयंत्र ने संयंत्र के विभिन्न स्थानों के साथ साथ इस्पात शहर में भी हरियाली का विस्तार और गहनता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने की योजना बनाई है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में खेल सुविधाओं के बड़े पैमाने पर होने वाले आधुनिकीकरण और उन्नयन के मद्देनज़र इस्पात शहर एक महत्वपूर्ण कायाकल्प के दौर से गुजरने के लिए तैयार है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से व्यापक परियोजनाओं की घोषणा की। इस्पात संयंत्र ने इन सुविधाओं को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए 11 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है, जो स्थानीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र को एक बड़ा बढ़ावा देगा। प्रमुख परियोजनाओं में सेक्टर 6 में इस्पात स्टेडियम का जीर्णोद्धार शामिल है, जहां 2 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक सुविधाओं के साथ 4 बहुमंजिला खिलाड़ी चेंजिंग रूम विकसित किए जाएंगे। स्टेडियम में अतिरिक्त संवर्धन में 2.47 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण प्रकाश व्यवस्था, 0.70 करोड़ रुपए की लागत से पानी के कनेक्शन और भंडारण के साथ एक स्प्रिंकलर सिस्टम और 0.50 करोड़ रुपए की लागत से 4 दीवारी और VIP क्षेत्र की शेड की मरम्मत शामिल है।
फुटबॉल ग्राउंड और साइकिलिंग पिच के साथ साथ फिटनेस पथ और वॉशरूम का नवीनीकरण भी किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए होगी। इस्पात बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में 0.80 करोड़ रुपए की लागत से एक नया शेड बनाया जाएगा। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में भी महत्वपूर्ण उन्नयन किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ रुपए की लागत से फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में नए वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए अतिरिक्त 0.20 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिसमें खेल मैदान का बाड़ा, लाइटिंग और खिलाड़ियों के बैठने की जगह शामिल होगी। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।